नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेरी लाइव में आते थे और वीडियो पर भी आप सबने कई बार कमेंट किया कि अपने बच्चों से मिलवाइए। तो ये हैं मेरे दोनों बच्चे चंगू मंगू। इसमें से इसका नाम है आदित्य शुक्ला और इसका नाम है अभिजिता शुक्ला। तो आज मिलिए मेरे बच्चों से, और अपने बच्चों के साथ आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके खुद के और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, और वो है मोबाइल। तो मोबाइल से अपने बच्चों को हम कैसे दूरी बना सकते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल से हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाली हूँ। क्योंकि ये मेरे बच्चे ये हालांकि मोबाइल से दूर ही रहते हैं, ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में नहीं रहते, लेकिन इधर जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तब से इनकी भी आदत बनती जा रही थी। ये भी मोबाइल में चिपकने लगे थे हर वक्त। उसमें होता क्या था, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, उसके बाद में जब क्लास ख़त्म होती थी उसके बाद भी ये अभी थोड़ी देर करके ये 2 से 4 घंटे तक मोबाइल में अपने लगाए रहते थे दिमाग। अब उससे होता क्या है, टाइम तो टाइम ख़राब होता है, ऊपर से बच्चे का पढ़ाई से बिल्कुल मन हट जाता है। उसके अलावा मोबाइल के इतने ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हैं, इतने साइड इफ़ेक्ट हैं। मोबाइल से पूरे शरीर की नसों पर, हड्डियों पर, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। दिमाग की नसें तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा या तो सिर्फ गेम में हर वक्त अपना ध्यान लगाने लगता है, या जो चीज़ वो मोबाइल में देखता है उसके दिमाग में हर वक्त वही सारी चीज़ें घूमने लगती हैं और उसका पढ़ाई से बिल्कुल पूरी तरीके से मन हट जाता है। तो इन बच्चों को मैंने मोबाइल से कैसे दूर किया, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और ये बच्चे खुद उससे होने वाले नुकसान बताएंगे। मैंने सिर्फ इनको समझाया, ना तो इनको मुझे डांटना पड़ा और न ही इन बच्चों को मुझे पीटना पड़ा। ये नहीं कि मैंने इनकी पिटाई करी है या इनको मैंने बहुत डांट लगाई है उसके बाद इन्होंने मोबाइल छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। केवल इनको मैंने प्रैक्टिकली मोबाइल के नुकसान दिखाए और इनकी समझ में आ गया। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इसकी आंखों पर बैड इफ़ेक्ट पड़ा। मोबाइल और आईपैड में ये चिपका रहता था और उसका असर ये हुआ, इसका चश्मा टेस्ट हो गया। उसके बाद भी जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो ये अपना अधिक समय देने लगा था अपने मोबाइल में। वैसे तो हालांकि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, ये दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, भी इनकी बहुत अच्छी परसेंटेज आती है। और देखिए इसकी आंखों पर इतना बैड इफ़ेक्ट पड़ा, बताओ क्या क्या नुकसान हुआ। इससे एक तो मेरे यहाँ पर काला काला कुछ सर्कल टाइप का बन गया था, मेरी आंखों में भी बहुत दर्द होता था, बहुत खुजली टाइप की वैसा लगता था, बहुत इसकी आंखों आंखें एकदम लाल हो जाती थी एकदम। तो इसने जब मेरे को पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने इसको समझाया कि जो आप मोबाइल में हर वक्त लगे रहते हो उसकी वजह से आपकी आंखों में ये लाली होती है और खुजली होती है। उसके अलावा इसके सिर में दर्द हो जाता था, तो ये इस तरीके से अपना यहाँ पर ये पकड़ करके दिमाग बैठता था। तो फिर मैंने इसको समझाया कि ये सब कुछ आपका मोबाइल की वजह से हो रहा है। अगर आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान मोबाइल या आईपैड में लगाओगे तो फिर पूरी तरीके से दिमाग की नसें आपकी डैमेज हो जाएंगी और पढ़ाई में आपको कुछ भी याद नहीं होगा। उसके अलावा ये मेरी डॉल, ये भी मोबाइल के चक्कर में बहुत रहने लगी थी, जबकि ये कम देखती थी, लेकिन फिर भी इसकी आंखों में ये देखिए यहाँ पर इसके डार्क सर्कल होने लगे थे। तो इसको भी मैंने समझाया कि इसके बैड इफ़ेक्ट ये हैं और सुंदर सा चेहरा तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। अब इसको तुरंत समझ में आ गया, इसने मोबाइल को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटिए या उसकी पिटाई करिए। आप उसको प्यार से समझाइए कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके बैड इफ़ेक्ट क्या हैं, और उस चीज़ से आप अपने बच्चे को दूर कर दीजिए। इस तरीके से मैंने इन बच्चों को दूर किया। और आप सभी जानते हैं कि अगर कुछ फ़ायदे हैं इस चीज़ के तो नुकसान इसके बहुत हैं। फ़ायदा अगर 1% है तो नुकसान इसके 99% है। फ़ायदा क्या है, कभी ऐसा भी समय था जबकि हम एक दूसरे को पत्र लिखते थे और पत्र में हम कुछ सीमित और लिमिटेड शब्द ही लिख पाते थे, क्योंकि हर चीज़ हम पत्र में नहीं लिखते थे इस डर से कहीं पत्र खुल ना जाए। या पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय आते थे, 1-2 पेज में आप कितना लिख सकते हैं, और जब आप पोस्ट कार्ड पे लिखते थे वो तो एकदम ओपन होता था, उस पर आप केवल हालचाल बता सकते और लिख सकते थे। उसके अलावा हम कुछ भी ना तो एक दूसरे को बता सकते थे, नहीं हम उनसे पूछ सकते थे, और अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो गई तो भी
एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में पत्र कम से कम 3 दिन का समय ज़रूर लग जाता था, और उस 3 दिन में कितनी घटनाएं घटित हो जाती हैं आप सभी जानते हैं। तो उन सब नज़रियों को देखते हुए मोबाइल हमारा बहुत फ़ायदेमंद था, क्योंकि मोबाइल से हम पल पल की एक दूसरे की खबर ले सकते हैं, दे सकते हैं। कभी जब हम एक दूसरे को सालों देख नहीं पाते थे, तो वो मोबाइल ने चेंज लाया, और मोबाइल का चेंज होने की वजह से आज हम चैटिंग करते रहते हैं, एक दूसरे को रोज़ वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, और एक दूसरे से चैटिंग करके एक दूसरे के हालचाल जानते हैं, और उनको अपने पास अपने साथ महसूस करते हैं। जैसे पोस्ट कार्ड में हमको 3 से 4 दिन लग जाते थे भेजने में, और अगर हम लोग अभी चैटिंग करके भेजते थे तो हम लोग को 1 सेकंड लगता था भेजने में। 1 सेकंड लगता है। तो इस तरीके से फ़ायदेमंद भी है, लेकिन जो बच्चों ने आजकल अपना इसका रूटीन बना लिया, जैसे उसमें भी गलती हमारी होती है। अगर मान लिया बच्चा कोई काम नहीं कर रहा, हम उसको मोबाइल का लालच देते हैं, आईपैड का लालच देते हैं, ये काम कर लो, हम तुमको मोबाइल देंगे, खेलते रहना, ये काम कर लो, फ़ोन दे देंगे, 2 घंटे फ़ोन देखते रहना। ऐसे ही बच्चा उसका आदी हो जाता है, यानी कि उसकी हैबिट हो जाती है, वो हर वक्त मोबाइल पर डिपेंड होने लगता है, और मोबाइल पर डिपेंड होना मतलब पढ़ाई से ध्यान हट जाना। तो इस तरीके से बच्चे को सबसे पहले उस चीज़ के आप नुकसान समझाइए, और निश्चित ही बच्चा उस चीज़ को समझेगा और उससे अपनी दूरी बना लेगा। जैसे कि इन दोनों को अच्छे तरीके से अब इस बारे में पता चल गया कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। दोनों बच्चों ने महसूस किया कि हाँ, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इनको कुछ याद नहीं होने लगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो ये भूलने लगे थे। तो जब इनको समझाया, इनके सब समझ में आ गया। बस यही चीज़ आपको अपने बच्चों को समझानी है। और अब ये दोनों बच्चे आपको इंग्लिश की एक स्पीच सुनाएंगे, उसके बाद मैं इस वीडियो को विराम दूंगी। सुनाओ पहले, मेरा आदित्य शुक्ला सुनाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शुक्ला फ्रॉम क्लास 4th B. माय स्कूल नेम इज सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. आई एम गोना टेल यू a speech. My exam is starting from 11 December, and some of my subject I am not ready with because of the mobile. I have already watching 4 hours 6 hours already watching 4 hours 6 hours mobile only. My mother is saying that I have to not watch it, but I am not listening. My father also tell, but I am not listening, and my eyes become, see, spots are coming, my eyes is paining also, some headache come. तो देखिए, इस तरीके से इसने सारी चीज़ें आपको बताई कि इसको हेडेक भी होता है, सिर में दर्द भी हो जाता है, आंखों के लिए बैड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अब इनको ये समझा दिया है कि आपको वीक में 1 दिन मोबाइल देख सकते हैं आप, तो संडे इनको दिया जाएगा, संडे इनको दिया जाएगा, और वो भी एक लिमिट है, वो भी एक लिमिट है, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे बस। अब 4 घंटे लगातार तो बच्चा देख नहीं सकता, इसलिए वो 4 घंटे के बीच में ही अपने पढ़ाई भी करेंगे। हाँ, 1 घंटा हाँ, छोड़ के तो इस तरीके से अपना रूटीन बना लेंगे, अपना टाइम टेबल बना लेंगे कि 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर 1 घंटा मोबाइल, फिर 1 घंटा पढ़ाई, फिर 1 घंटा मोबाइल। इनका संडे के दिन ऐसा रहेगा, लेकिन बाकी रोज़ हफ्ते के जो बीच के दिन होते हैं, मंडे से लेकर के सैटरडे तक, ये केवल पढ़ाई करेंगे मोबाइल से, उसके अलावा इनको मोबाइल से दूसरा कोई काम नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से आप अपने बच्चे का रूटीन बनाइए। अब अभिजीता शुक्ला आपको एक स्पीच सुनाएगी छोटी सी। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अभिजीता शुक्ला. आई स्टडी इन सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. शर्मा क्यों रही हो, सुना दो। My section is B. We study in same class, and I am going to tell you, if at that time I see more and more time mobile, and my father is also telling me that you have to leave the mobile, and I am not listening. And now my bua tell that I have to leave the mobile. She said, go and watch your face into the mirror. When I go watch in the mirror, I thought, here my eyes are the black spots. तो देखिए, इसने भी आपको बताया कि इसकी बुआ ने इसको बताया है कि मोबाइल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और आँखों के ऊपर गलत असर पड़ता है, दिमाग पे गलत असर पड़ता है। इसलिए ये दोनों बच्चे मोबाइल से दूरी बना चुके हैं। तो अब आप भी अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करिए और इसके बैड इफ़ेक्ट से बचाइए। और आप लोग सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।